तो चलिए, हमारा अगला वर्ड है साइस्मिक। अब ये जो वर्ड है ना, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब एक विशेषण। और इसका मतलब बहुत सिंपल है, कोई भी चीज जो भूकंप से या जमीन के अंदर होने वाली वाइब्रेशन से जुड़ी हो। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भूकंप आता है तो उससे जो वेव्स यानी लहरें पैदा होती हैं, उन्हें हम कहते हैं साइज्मिक वेव्स। बिल्कुल इस सेंटेंस की तरह, द साइज्मिक वेव्स वो फेल्ट माइल्स अवे, मतलब सीधा सा है कि भूकंप की लहरें मीलों दूर तक फील की गईं। और जो साइंटिस्ट होते हैं वो जमीन के अंदर की इसी हलचल को, इसी एक्टिविटी को स्टडी करते रहते हैं। इसी पूरी चीज को सीज्मिक एक्टिविटी कहा जाता है। तो ये सेंटेंस आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, साइंटिस्ट स्टडी सीज्मिक एक्टिविटी टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक्स, यानी वैज्ञानिक भूकंप आने का अंदाजा लगाने के लिए इस सीज्मिक एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया इसका लिटरल मीनिंग। लेकिन अब आते हैं इसके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज पर। देखिए, साइज्मिक का मतलब सिर्फ भूकंप तक लिमिटेड नहीं है। जरा सोचिए, एक भूकंप क्या करता है? वो सब कुछ हिला कर रख देता है, राइट? एक बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। तो बिल्कुल वैसे ही जब किसी भी फील्ड में कोई बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव होता है ना, तो उसके लिए भी हम साइज्मिक वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस, द डिस्कवरी हैड अ साइज्मिक इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि उस एक खोज ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, एक बहुत बड़ा भूकंप जैसा असर डाला। और पता है, ये वर्ड आपको न्यूज़ हेडलाइंस में बहुत बार दिखेगा, खासकर जब पॉलिटिक्स या इकोनॉमी में बड़े बदलावों की बात हो। देखिए इस हेडलाइन को, साइस्मिक शिफ्ट्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स वरी इकोनॉमिस्ट्स। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में जो इतने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, वो इकोनॉमिस्ट्स को, यानी अर्थशास्त्रियों को परेशान कर रहे हैं। तो चलिए अब साइस्मिक से मिलते जुलते कुछ और वर्ड्स देखते हैं, यानी इसके सिनोनिम्स। तो इसके सिनोनिम्स हैं अर्थ शैटरिंग, कैटाक्लिस्मिक, मेजर। इन सब का मतलब वही है, कुछ बहुत बड़ा, जमीन हिला देने वाला। और इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स क्या होंगे? वेल, वो है माइनर, इनसिग्निफिकेंट, जेंटल, मतलब कुछ बहुत छोटा, मामूली या हल्का सा। तो हमेशा याद रखिएगा कि साइज्मिक का मतलब सिर्फ अर्थक्वेक से नहीं है, बल्कि किसी भी अर्थ शैटरिंग या भूकंप जैसी बड़ी चेंज के लिए भी यूज होता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।